बाद बालू सिंह गामर को हमने आभार के काफी देर से थे और इस बालू सिंह जी गामर के उद्बोधन के बाद हम रैली के रूप में जाएंगे। जमीन और जीवन देने वाले मेरे लिए तो बहुत विशेष रूप से प्रेरणादायक भगवान बिरसा मुंडा, आज जिनका शहादत दिवस है, भगवान करके अभिल सहित तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। मैं अपनी बात चालू करूं उसके पहले विनती है कि 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए सर। हेलो भाई लोग प्लीज इधर रखिए। मेरे को बुलाने के पहले जिन जिन साथियों ने डांस किया, मेरा मन तो ऐसा कर रहा था क्योंकि आपने डांस बहुत अच्छा किया। मेरा मन कर रहा था मैं भी नाचना चालू करूं, पर शर्म आ रही थी मेरे को। लोग कहेंगे विधायक कर दिया। झाबुआ जिले सहित तमाम अलग अलग इलाकों से यहाँ पर उपस्थित आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी, चिंतक, खास करके हमारे राजस्थान के विधायक द्वय। दादा आपको नहीं सुनाता हो तो आगे आगे बोले। सुनाई दे रहा? हाँ ठीक है, हो गया। अब मैं सबसे जिम्मेवार आदमी हूँ। चर्चाएं आपने बहुत कर ली है, मैं बारीकी से आप लोग अलग अलग वक्ता बोल रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि अब ये समस्या बहुत निकल के आ रही है। अब समाधान तो मेरे को अकेले कोई कर रहा है, यूपी में अकेला ही आदमी हूँ। मैं आज इस छायन पश्चिम से मेरे जिले के रतलाम जिले के खास करके मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है सेलाना बाजना, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, कुछ तो यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ की आम जनता को भगवान टंकियाबिल की शहादत दिवस पर क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ कि मुझे चुना उनने, और अगर मुझे नहीं चुनते, 5वीं 8वीं 10वीं वालों को चुनते, तो वो झाबुआ जिले की वैल्यू समझते नहीं और यहाँ आता भी नहीं। ताली बजा दो मेरे इलाके के लोगों के लिए। जाते वो क्या सोचते पता है? वो कहते हैं यार विधायक तो सेलाना बाजना इस पट्टी का, अपने वहां झाबुआ जिले से क्या लेना देना। बात समझ रहे हो कि नहीं? और मेरे भी सदस्य बनाने के पीछे सब बहुत दूर दराज से लोगों का योगदान है। मैं सोच रहा था इतनी देर पीछे बैठ के कि यार, मैंने बोला इतने सारे लोग जन जागरण करते, इतने ही कार्यकर्ता, ये घर का पैसा भी लगाते कभी कभार, प्रचार में तो एड़ी चोटी लगा देते हैं। मैं मन में सोच रहा था कि यार ये धावर जी का, जयकृष्ण जी का और कमलेश्वर के भी कुछ कर्तव्य बनते कि नहीं बनते, बनते कि नहीं बनते हम सबकी। लेकिन हमको थोड़ी सी नाराजगी आप लोगों से है। कुछ लोग तो बहुत ईमानदारी के साथ में अपना सामाजिक दायित्व निभाते हैं। हम लोग पिछले लगभग 75 सालों से ऐसे लोगों का हम लोग विधायक और सांसद बना रहे हैं, जिनको विधायक और सांसद का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता। ऐसे बेकार लोग जा रहे हैं। फोटो किस दे बनाना? साथियों और सज्जनों, एक स्कूल होता है, उसके अंदर मास्टर होता है, पढ़ाने वाला, उसको टीचर कहते हैं। उसका काम टीचर है कि नहीं है कि नहीं दादा लोगों? तो आप लोग किसी भी एक व्यक्ति को विधायक या सांसद बनाते हो, उसका भी कुछ काम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?
लेकिन आप ईमानदारी के साथ में ये बता दो कि क्या आजकल जो लोग आपके प्रतिनिधि हैं जीत करके वहां गए हैं सदन में, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, क्या वो ईमानदारी के साथ में लोगों के लिए काम कर रहे हैं? हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग तैयार हैं अगर कर रहे हैं साहब? देखिए यहाँ 5-7 लोग, मैं बहुत धीर गंभीर व्यक्ति हूँ, 5-7 तो नारंगी भी है यहाँ पे, हाथ उनका भी खड़ा नहीं हो रहा है, क्यों? पता है गड़बड़ हो गई है कि नहीं है? अब मैं तो विधानसभा सदस्य हूं, मैं मेरे लेवल की बात करूंगा, मेरा लायक की बात करूंगा। मेरे को भोपाल के अंदर थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मैं अकेला पढ़ रहा हूं। क्या आप लोग पेटलावद वाले आने वाले टाइम में मेरे साथ में भेजो कि नहीं भेजो किसी को? कितने लोग भेजने के लिए तैयार? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। आप लोग को भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? है मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो भाई लोगों, मैं शॉर्टकट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि मैंने ये सपना देख रखा है कि ये जो अभी जो सब माहौल चल रहा है, नारंगी पार्टी पिछले लगभग 20 सालों से है कि नहीं है? इनके सामने जीतना बहुत मुश्किल काम है, मगर आपको जीतने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज के इस कार्यक्रम को मुझे देख के लग रहा है कि ये आगाज है। अच्छा, कितने लोग ऐसे, मुझे चलो ये बताओ कि हम लगातार जन जागरण करें, हर महापुरुष की जयंती मनाएं, हर महापुरुष की शहादत दिवस मनाएं, और चुनावों के टाइम पर बीजेपी और कांग्रेस वालों को ही जिताना चाहिए? ऐसे लोग है क्या आप में? कोई भी नहीं है ना? आपको जिताना है? मेरी पीड़ा है, मेरी दर्द में वो बता रहा हूं। कुछ कहते होंगे विधायक बना दिया, फिर काय की पीड़ा बता रहा है? मैं बताऊं कैसे पीड़ा? भोपाल के अंदर सदन जब चलता है विधानसभा, वहां सभी लोग विधायकों को मौका मिलता है, ऐसे वैसे को मौका नहीं मिलता, जो लड़ता है वहां अंदर उसको मिलता है। हम जब बोलते हैं भाई मेरे इलाके के अंदर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, हम ये बोलते हैं कि साहब हमको 4 राज्यों के आदिवासी इलाकों को मिलाकर के हमको नया राज्य बनाना है। जब मैं अकेला आदमी ये बोलता हूं तो जो दूसरे 46 लोग हैं वो भी अपना ही रक्त है, आदिवासी है वो भी। जब मैं खड़ा होकर बोलता हूं टेबल ठोक के, तो 46 लोग कैसे करते पता है? ऐसे बैठते हैं। कोई कोई ऐसा कर दे तो पीछे सिर है ना, सिर को कुर्सी से टकरा लेता है। जब हम बोलते हैं कि भैया रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, इस इलाके के 25 लाख से ज्यादा आदिवासी मजदूरी करने के लिए वतन छोड़ जाते हैं। वतन मतलब अपना इलाका। जब हम लोग पलायन रोकने के लिए बात करते हैं तो जो 46 है वो जो सिर है पीछे कुर्सी पे टेक के ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हो ऐसे। अब बताओ समाज की समस्याओं का समाधान होगा क्या? है? आधे से ज्यादा तो आते ही नहीं है आदिवासी विधायक। तो आप मेरे को ये बता दो कि जाजर वाला निकालना है कि दिल्ली से जो चिट्ठी निकलती उसको निकालना है? दिल्ली से निकालना। अच्छा, नया राज्य हमको बिल प्रदेश बनाना है और आदिवासी राज कायम करना है,
वो केवल हमको छोटी छोटी मीटिंगें करते रहेंगे तो बनेगा, या फिर अच्छे अच्छे लोगों को हमको दिल्ली और भोपाल भेजने पे बनेगा? हाँ? अभी आते आते मैंने फोन कर दिया था आपके विधायक जी को। मैंने क्या फोन तो लगा, उनके इलाके में जा रहा हूँ, कभी मुलाकात हो जाए, लोगों की समस्या आ जाएगी, 8-10 बड़ी बड़ी समाधान हो जाए। मैडम बोले विधायक जी मैं भोपाल में हूँ, देखिए कभी कभी कहीं अभी तो थाईलैंड पश्चिम तरफ है भाई। आज इतना बड़ा टेंट वेंट लगाया, इतने लोग इकट्ठा हुए, अपन जागरूक लोग रहे, आज आना था कि नहीं आना था? अरे भाई कैसी भी पार्टी है, पार्टी तेरे घर पे रखते। कुछ विजय वाले चापलूस करेंगे वो कि मैडम आया था लेकिन वो ऐसा ऐसा बोल के गया है। मैं कानून जानता हूँ, रात को भी हमारा लफड़ा हो गया था रतलाम में, भी बोला है 2-3 लोगों ने। रात को 12 बजे 10 मंत्रियों को फोन किया, कितनों को? 10 मंत्रियों को। मंत्री कौन से? पंचायत वाले वो नहीं, वो पंचायत वाले वो मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के साथ काम करते वो वाले। हमने किया भाई विधायक बोल रहा हूं, हमारी समस्या है पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा देनी, दिलवाना कि नहीं दिलवाना? मैंने किया हमने रोटी तो खाली है, टट्टी करने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर बाथरूम की व्यवस्था करो। अरे भाई ऐसे नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी एक शादी हमारा विधायक जी कह रहे थे, राजस्थान के राजाओं का राज गया, अंग्रेज चले गए, देश के अंदर संविधान बना, संविधान के अंदर लिखा हुआ सबसे खूबसूरत शब्द उसका डेमोक्रेसी कहते हैं, हिंदी में उसको लोकतंत्र कहते हैं। उस लोकतंत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। शासन जो बनता है वो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। किसके लिए? आज जो बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, यह किसके लिए है? सुनो, झाबुआ जिले के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या अगर खड़ी होती है बड़े स्तर की, इधर दादा क्या हुआ, मैं मंत्र भी जानता हूं, मैं फौज भी लेके चलता हूं भाई। झाबुआ जिले की कैसी भी समस्या जनरेट होए, हमको यहाँ के लोगों से काम कान पकड़ के करवाना है, कान पकड़ के काम करवाना, चाहे विधायक हो, सांसद हो। अभी हमारा 15 तारीख से सदन लग रहा है, झाबुआ के अंदर की भी हमने समस्या कुछ नोट करी है। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, इतने जिलों के लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। वहां साथ में छोटे छोटे बच्चे टांग के जाते हैं कमर पे, कंधे पे। मजदूरी करने वाले जो महिलाएं जाती है वो सुरक्षित नहीं है, पूरे दिन भर कड़ी तोड़ मेहनत, जी तोड़ मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती है। कभी अपने इलाके के नेताओं ने कभी आवाज उठाई क्या है? ये जो हमारे समाज की सबसे बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए लगातार जन जागृति चलाना है। किस गांव से कितने मजदूर जाते हैं बाहर, यह आंकड़ा भी नोट करना है। ऐसे हवा में फायरिंग नहीं करना है। मेरा जो काम है, मेरा काम आपके मुद्दों को सदन तक पहुंचाना, मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी ओर से यह आपसे विनती है, अपने आप में अकेला महसूस नहीं करना है। अरे आपका एक विधायक है कि नहीं, इतना बताओ, चलो हाथ खड़े करो, है कि नहीं है? हाथ नीचे करो।
तो मैं आपसे एक विनती, यहाँ से एक निवेदन करके जा रहा हूँ, आपके आसपास के जितने भी गांव हैं, आपको खुद का गांव और पड़ोसी गांव, प्रत्येक गांव के अंदर आदिवासी जमीन के ऊपर किसने किसने कब्जा कर रखा, ये जानकारी मुझे चाहिए। दूसरा, अपने पूरे झाबुआ जिले के अंदर प्रत्येक गांव में आदिवासी किसान की जमीन किस व्यक्ति ने, गैर आदिवासी ने जबरदस्ती खरीदी है, ये जानकारी मुझे चाहिए। क्योंकि मैंने कागज चिट्ठी लिखी थी आपके कलेक्टर को, कलेक्टर ने मुझे कहा है कि विधायक जी, पूरे झाबुआ जिले में एक भी आदिवासी की जमीन पर किसी गैर आदिवासी का कब्जा नहीं है। ये झूठी जानकारी दी है, राइट? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप बोर हो रहे। कितने बोर हो रहे? हाथ खड़े करो। बोर हो रहे हैं? मैं आगे क्या कर रहा भाई है? चलो ठीक है, बोर हो रहा था, हमारी बात करने दे भाई। ये एक अलीराजपुर के तरफ से एक आंदोलन चालू हुआ है, हम भी देख रहे हैं लगातार। पढ़े लिखे लोग, सचिन भाई मोबाइल वाले ही देख पा रहे हैं, मगर नितेश भाई 95% समाज जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, आप बड़ी अच्छी चीज लेके आए हैं। क्या D3 क्या 3D क्या है? D3 क्या 3D? डीजे, दारू और दहेज। अब सब लोग आप जानते भी हैं इन तीन चीजों को। इसको रोकने के लिए कोशिश धीरे धीरे सब लोग करेंगे। मैं विधायक होने के नाते, क्योंकि ये तीन चीजें रोकने में बहुत परेशानी आती, आसान नहीं है। इसको आसान बनाने के लिए समाज अपने अपने गांव के अंदर एकजुट रहे, क्योंकि गांव गांव के अंदर में दारू बेची जा रही, तो आप लोग जो है वो गांव के अंदर शराब की जो दुकान लगाते हैं, उस आदमी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई तेरे रोजगार का साधन दारू के अलावा कुछ और कर ले। और जो बेचने के लिए सप्लाई करने आता मोटरसाइकिल के ऊपर, बोलेरो के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर, उसको रास्ते में रोक के वीडियो बनाओ। मुझे जानकारी मिली, कभी कभार बुरा लगता है, कुछ कुछ नौजवान लड़के भी चक्कर में आ जाते हैं, गाड़ी रोकते ही नहीं है। ये शराब इस प्रकार से रुक सकती है। डीजे, अभी मेरा स्वागत किसने किसने किया? या नाच के हाथ खड़े करो जरा, लड़के लड़कियां कौन कौन हाथ खड़े करो। किधर का वो डांस टीम? ये आदमी नहीं था, झूठ बोले। कहाँ गए वो? चलो अच्छी बात है, हॉस्टल के बच्चे थे। भैया आप विधायक लोगों को बुलाते हो और डीजे बजवा के मनोरंजन करवाते हो, ये तो डीजे बंद कर। क्या मसला है ये? थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सुझाव देके जाना चाह रहा हूँ कि थाली रोटी खाने वाली वही जाना चलेगा। कुंडी नहीं मिले तो ढोल तो मिल ही जाएगा। ढोल और थाली पर्याप्त है, क्योंकि हमारे ऊपर भी जब बाहर जाते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। खुद तो डीजे के ऊपर में स्वागत करवाते हो और फिर कहते हो डीजे बंद। तो बंधुओं, आज ये कोई बीमारी तो नहीं, डॉक्टर लाओ जरा, एम्बुलेंस में डालो, मेरी प्राइवेट गाड़ी होगी उसके अंदर डालो, जरा पहुंचा, इंजेक्शन लगवाओ, बोतल लगवा दो, चलो 2 घंटे तक बिस्तर पे। अरे यार ऐसे बहुत आते हैं। तो भाइयों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे समाज की बड़ी बड़ी गंभीर प्रॉब्लम्स के ऊपर आप लोगों ने चर्चा किया है, और मैं विधानसभा सदस्य होने के नाते मेरा एक दर्द मैंने वो बता दिया है। आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा विधायक लोग जीतेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे को रात को कभी कभी ज्यादा मैं लेट जगता हूँ और लेट उठता हूँ, तो सपना आता है 4 बजे 5 बजे के आसपास कि 2028 के अंदर आदिवासी आदमी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के भोपाल में राज कर सकता है। और सुबह का जो सपना आता है वो लगभग साकार होता है, सच होता है।
सही है कि नहीं भाई? तो उसके लिए हम सबको एकता में बनना पड़ेगा, आस पड़ोस के सभी जिलों को साथ में हो लेना पड़ेगा, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सच है कि विधायक लोग बहुत कम बनेंगे, लेकिन भला सबका होगा। मैं एमएलए बना हूं, लगभग 72,000 लोगों ने सपोर्ट किया। कितनों ने? 72,000 लोगों ने सपोर्ट किया। सवेरे सवेरे उठ के मशीन पे वोट डालते हैं, और 72 लोगों ने क्या सोच के वोट डाला होगा? आप बता सकते हो क्या है? आप पेटलाद क्षेत्र के लोग बता सकते हो क्या? उनने सोचा था अगर ये लड़का विधायक बन जाएगा तो सुख दुख में खड़ा रहेगा, कोई बीमारी आ जाएगा, परेशानी आ जाएगा, उसको दूर करेगा। तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, जब भी बुलाते, चाहे स्टूडेंट बुला तो भी चल जाते हैं, मजदूर बुला तो भी चल जाते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ वाली मैडम सुख दुख में खड़ी होती है? खड़ी होती है? अच्छा, तुम्हारी वो निधन में तुम्हारे इधर वाली मैडम भी सांसद बना दी, आप बताओ। क्योंकि संविधान जो है वो उसके हिसाब किताब वहां होता दिल्ली में, भारत सरकार देख रेख करती है। सबसे ज्यादा मसले दिल्ली में पार्लियामेंट में तय होते हैं। जिस भाई को अभी जिता के दिल्ली भेजा है, क्या वो भाई भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को समझती है क्या? समझती है क्या? है? ये तो तिलक लगाने वाले लोगों के साथ में घूमते फिरते हैं। भाई लोग, विधायक और सांसद बहुत महत्वपूर्ण मामला है ये हल्का हल्का मत लेना। मेरी तो आदत शुरू से ही ऐसी है। अपन आंदोलन करके यहाँ तक आए हैं, कोई यहाँ धुल में बैठ जाना सड़क, तो सड़क पे इसलिए कपड़े ऐसे ही पहनते हैं हम लोग। कोई कहता है क्या है, ये तो स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा यार, विक्रांत भूलिया तो गजब दिखता है यार, वो तो शिवराज सिंह रहता वो तो बहुत अलग दिखता है यार, ये कैसा है? लाइफ को बहुत सरल बना के रखना है, इसमें फायदा है। अब आप मुझे बताओ, आपके जो लोग, आप लोगों ने जिनको जिताया उनका लाइफ सरल है क्या? तो इसलिए मैं आज भगवान टंकिया मामा के शहादत दिवस के इस दिन थोड़ी नाराजगी व्यक्त करके जा रहा हूं। आयोजन कमेटी के ऊपर में नहीं, आपने तो स्वागत और सब कुछ बढ़िया रहा। इस इलाके के अंदर में जो अपने समाज के लोग हैं उनके ऊपर आप लोगों ने भालू सिंह गामड़ को पहचाना नहीं है 1 साल पहले, क्योंकि कल 1 साल पूरा हो गया। और आज आपने भालू सिंह गामड़ को पहचाना नहीं है। अच्छा, आप लोग बताओ कितने लोग अंधे हैं? हाथ खड़े करो। जो अंधे लोग हैं हाथ खड़े करो। एक भी नहीं है। अच्छा, आप लोग गूंगे लोग कौन कौन है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं है। अच्छा, आप में सब पागल लोग कौन कौन है? हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं है। भालू सिंह गामड़ को पहचानने से कैसे चुप गए? क्यों सचिन जी, कैसे चुप गए? ये नाराजगी है मेरे को। अगली बार ये गलती तो नहीं करोगे? कोई कहता होंगे विधायक जी हम तो बहुत कम कार्य करता है यार इस इलाके में, अभी कमजोर पड़ रहा मामला। ऐसा नहीं है, हमारे साथ अभी कविता जी है, ध्यानवीर जी है। आप बताओ हम रात में कितने लोग थे? क्या 10,000 लोग थे क्या मतलब में? 40 से 50 लोग थे, सिर्फ 40 से 50 लोग थे, वो भी स्टूडेंट लोग, राइट। रात को 12 बजे मुख्यमंत्री और वहां सरकार के मंत्री, उनकी नींद हराम हो गई। तो अपने को समाज में भीड़ नहीं भीड़ने वाले चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आप भीड़ने वाले हो कि पूरी खाने वाले हो?
महिला जितनी लड़कियां और महिलाएं, जरा हाथ खड़े करो, कितनी आई आप लोग? आप में से लड़कियां कौन कौन है? हाथ खड़े करो। क्यों, तुम लड़कियां हो कि लड़के हो? इधर से भैया महिलाओं के पुरुष हो? इस बीमारी का भी इलाज है। इस बीमारी का नाम झिझक है। क्या है? झिझक। आपको शर्म आ रही? ओ, आप भी कर दूंगा, लोग डांट करेगा, खींची करेगा। ओ, नहीं करो। क्या है ये? इस दुनिया की रचना आदमी और औरत दोनों से मिलके हुई है। घर चलता है आदमी और औरत दोनों से चलता है। परिवार बनता है आदमी और औरत दोनों से बनता है। समाज बनता है तो आदमी और औरत दोनों से बनता है। अधिकार की बात करें तो आदमी से ज्यादा अधिकार औरत के पास में है। क्या यहाँ लड़कियां बेटी तो चलेगी क्या? शादी करते हैं तो नाक में, न गले में, न हाथ में, न पैर में सोना चांदी आदमी पहनता है कि लड़की? कहां सो रही है? तुमको तो शादी होने के पहले ही अधिकार मिल गए सोना चांदी वाले, फिर भी शर्म। जो कमी पेशी उसको अपडेट करना पड़ेगा साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे इलाके के अंदर में केवल 2 लड़कियां थी। कितनी? मैंने रैली में भी कभी देखी ही नहीं लड़कियां, महिला औरतें एक दिन देखी मैंने, केवल 2 लड़कियां देखी थी। मैं लड़कियां इसलिए कह रहा हूँ कि रोज तुम साथ में घूमते, संघर्ष के साथी। आप उम्र में बड़े हो तो क्या कहूँ मैं। हमारे इलाके के अंदर में 2 लड़कियों ने मिलकर के 72 के आधा करो जेके भाई, 72 का आधा कितना होगा? 36। 2 लड़कियों ने मिलकर 36,000 के लगभग महिलाओं को एक करा। आप तो मेरे ख्याल से कितने ही 8-10 लड़कियां बैठी हुई है। अरे वो उधर पड़े वो 8-10 लोग। आप जब जागरण सभा में, चिंतन शिविर में 40-40, 50-50 लोग आए हैं। हमारे यहाँ तो 2 लड़कियां मिलकर 36,000 कर सकती है 4-8 दिन में, तो आप तो 40-50 पूरा बिल प्रदेश को एक कर सकते कि नहीं कर सकते? That is solution. शायद हो गया है बोलने के लिए, एक से एक नई नई बात दिमाग में पैदा होती। ये बात भी बोल दूं, वो बात भी बोल दूं, राइट? फिर कभी बोलेंगे यार क्या है, आते रहेंगे अपन को। मैं तो लोकल एमएलए हूँ। अरे सेलाना का हूँ, लेकिन राज्य तो अपना एक ही है कि नहीं है? अभी ये अलीराजपुर में लड़ाई चालू करी इनने D3 की 3D। अच्छी बात है, इस लड़ाई को भी चलाएंगे अपन। ये क्या भाई ने कौन सी चालू कराई थी? B3 की 3D। B3 बहुत बढ़िया, ये भी चलाएंगे बिल प्रदेश की। बिलों की लड़ाई, राइट? बिल बिलाला 12 समय की है, राइट? मेरा कहना है J3। कौन सा? J3। J फॉर जल, J फॉर जंगल, J फॉर जमीन। जल, जंगल और जमीन। J3, B3, D3। क्लियर? तो यहाँ 3 ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप है? एक रतलाम जिले का J3 हो गया, और राजस्थान राज्य का हो गया है बिल प्रदेश का ही। वो कौन सा हो गया? B3। और हमारा पड़ोसी अलीराजपुर जिला 2008 के पहले झाबुआ जिला ही था। आप अलग होने की कोशिश मत करना हो, इन्हें तो विधानसभा में कार्रवाई चला दूंगा मैं कि हमारे आदिवासियों को बिखेरने का षड्यंत्र तो नहीं है अलीराजपुर जिला अलग करना। वो समस्याएं क्या आ रही वो हम देख लेंगे, लेकिन वो भी हमारा ही है। तो अलीराजपुर और झाबुआ कौन सा हो गया? D3 यहाँ का, J3 हमारा, और B3 राजस्थान। ये 3 टाइप के आज यहाँ ग्रुप बन रहे हैं। इसकी लड़ाई लगातार हमको चलानी है। डीजे हाथ से बंद,
मैं हाथ जोड़कर विनती करके जा रहा हूं कि कृपा करके आज की जो आयोजन समिति टीम है यहाँ की, मुझे पता है कि जब मैं इस जोहार शब्द का नाम भी नहीं सुना था, मैंने सन 2013 में जोहार का नाम सुना। कब हो? उसके पहले मैंने जोहार का नाम नहीं सुना था, और भील प्रदेश का नाम भी मैंने पहले नहीं सुना था। कभी कभार पढ़ने में आ गया होगा किताब में जरूर, मगर मेरी समझदारी में नहीं आया था। उसके पहले से आप पेटलावत के साथ ही जागरण चला रहे हो। आप बहुत समझदार लोग हो, बहुत बुद्धिजीवी लोग हो। कहाँ गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को पहचानना पड़ेगा। आने वाले टाइम में विधायक भी आप जिसको बोलेंगे वही बनेगा, सांसद भी आप जिसको बोलेगा वही बनेगा। प्रॉब्लम जो भी आप दोगे समाधान हो जाएगा। हम जन जागरण का मतलब क्या है, इतना क्यों करना चाहते हैं? अरे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, बस पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। विधानसभा के अंदर एक आदमी बोलेगा कि भैया नौकरी निकालो, 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग पद खाली पड़े हुए भरो। एक आदमी बैठता और बाकी 46 के 46 ऐसे घूंघे बेरे टाइप बैठे रहते हैं। इस बार तो मैं कोशिश कर रहा हूं, हिंदी बोलता हूं तो ये सामान्य बात मान लेते हैं। इनकी ऐसी की तैसी इस बार तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। कभी गूंगे बहरों को, बोबड़ू को बुद्धि चल पड़े, बोबड़ू को जुबान चल पड़े, बहरों के कान सही हो सके। सही है कि नहीं है? तो हम लोग की ओर से आपने अपेक्षा रखी होगी कि यार विधायक आया है, क्या क्या बोलेगा, हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। झाबुआ जिले वालों के लिए मैंने कागज पर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी ओर से प्रॉब्लम्स आमंत्रित है, समाधान करवाना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें छूट गई होगी, उसको आगे फिर कभी करेंगे। धन्यवाद। विचार रखे और आभार।